नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नो लॉयर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेल किसे कहते हैं। दोस्तों, बेल को हिंदी में जमानत कहते हैं और जमानत का शाब्दिक अर्थ होता है एक रकम से जो आरोपी व्यक्ति के जेल चले जाने के बाद उसे अनंतिम रूप से रिहा करने के लिए न्यायालय में जमा की जाती है, प्रतिभू के रूप में, गवाह के और गारंटी के रूप में। तो दोस्तों, साधारण भाषा में कहा जाए तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वह सस्पेक्ट है और उसे गिरफ़्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, वह किसी जिला कारागार में बंद है, तो उसकी रिहाई के लिए जो रकम, जो जमानत राशि न्यायालय में जमा कर दी जाती है और उसके बदले उसे अनंतिम रूप से रिहा किया जाता है, उसे जमानत कहते हैं। दोस्तों, मुख्यतः जमानत 4 प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में मुख्यतः जमानत तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 और अन्य प्रकार की जमानत होते हैं जो आजकल या इधर 90 के दशक के बाद ज़्यादा प्रचलन में देखे गए हैं। तो हम बात करते हैं क्रमवार। टाइप्स ऑफ बेल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेल। 4 प्रकार की जमानत होती है। पहला तो होता है रेगुलर बेल। जो व्यक्ति रेगुलर बेल के बारे में बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 437 और 439 के अंदर में हम जमानत याचिका या जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं। यह जमानत प्रार्थना पत्र हम तब दाखिल करते हैं जब कोई अभियुक्त यानी सस्पेक्ट, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हो और वह जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया हो, तो जुडिशियल कस्टडी में भेजने के तुरंत बाद से लेकर किसी भी समय में चार्जशीट लगी हो, नहीं लगी हो या कभी भी उसकी बेल दाखिल कर सकते हैं। ये होता है रेगुलर बेल, जिसे विचारण होने तक उसे बेल दे दी जाती है। अंतिम फैसला, न्यायालय के अंतिम फैसले तक वह जमानत पर रहता है। अगर बीच में उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कोई अन्य क्राइम नहीं किया, तो उसे दोबारा बंद नहीं किया जाता है। और अगर न्यायालय के सभी निर्देशों का वह पालन करता रहता है तो उसे जमानत पर रिहा रखा जाता है जब तक कि उस पर्टिकुलर मामले में उसे सज़ा या उसका निस्तारण नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों, दूसरी बेल जो होती है वो होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल CRPC 438 में इसका वर्णन किया गया है। 438 CRPC ये कहती है कि जब किसी अभियुक्त को या किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हों या लगाए जा रहे हों, पुलिस उसकी तलाश कर रही हो किसी मामले में और व्यक्ति को संज्ञान में है कि हमें किसी मामले में या किन्हीं मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो इसका अधिकार हमें CRPC 438 देता है कि हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर हम अपनी एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल खारिज भी हो सकती है और लोअर या सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल खारिज होने के बाद हमारे पास बचते हैं जो दरवाज़ा बचता है खटखटाने के लिए, वो होता है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल चार्जशीट लगने तक, जब तक पुलिस ने अपनी चार्जशीट नहीं दाखिल की है तब तक ये हमें गिरफ़्तार नहीं कर सकती पुलिस, अगर हमें एंटीसिपेटरी बेल के तहत हमें बेल मिल जाती है। तो एंटीसिपेटरी बेल दोस्तों गैर जमानती धाराओं में ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है। ऐसी धाराएं जिसमें जमानत का प्रावधान नहीं है और उस तरह के आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की जाती है और लेने की प्रक्रिया प्रोसीडिंग्स की जाती है। तीसरा दोस्तों एक बेल है इंटरिम बेल। के बारे में हम लोग सुनते आए हैं कि न्यायालय ने अंतरिम बेल दे दिया।
अंतरिम बेल के बारे में कोई क्लाज नहीं है हमारे सीआरपीसी में, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। दिस बेल इज़ ओनली डिपेंडेड ऑन द पावर ऑफ जज, यह जज की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हम रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल डालते हैं, इसमें हम रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल ही डालते हैं। और जज को अगर लगता है कि इसे रेगुलर या एंटीसिपेटरी नहीं देना चाहिए तो वो 10 दिन, 8 दिन, 17 दिन, 16 दिन जज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इंटरिम बेल दे सकता है, अंतरिम बेल दे सकता है। और जो भी बेल में डेट पड़ती है उस प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित आकर बताना पड़ता है कि साहब हम उपस्थित हैं, हम कहीं देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हम न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और अब हमें 2 तारीख 3 तारीख बाद जब पुलिस की कमेंट आ जाती है तो हम रेगुलर या एंटीसिपेटरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एक बेल है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में जनरली रेगुलर और एंटीसिपेटरी के बारे में ही जानते हैं। संविधान में, हमारे कानून में, सीआरपीसी में एक बेल है डिफ़ॉल्ट बेल, डिफ़ॉल्ट बेल जिसे वैधानिक बेल भी कहते हैं। वैधानिक जमानत के बारे में इसके बारे में दिया हुआ है। यह सीआरपीसी 167 यह प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया हो, यानी उसे जेल हो गई हो, तो और पुलिस अपनी विवेचना 60 दिन या 90 दिन में कंप्लीट करके चार्जशीट यानी आरोप पत्र को न्यायालय में अगर दाखिल नहीं कर सकी है, तो ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को यह अधिकार दिया जाता है सीआरपीसी की तरफ से, वह उसका हक होता है कि वह डिफ़ॉल्ट बेल सीआरपीसी 167 के अंदर में इसको जो यह बेल पाने का वो अधिकारी हो जाता है। 60 से 90 दिन जनरली जो सीआरपीसी में प्रावधान है दोस्तों, पुलिस अगर किसी व्यक्ति को मामले को दर्ज करके और जेल भेजती है या न्यायालय के समक्ष पेश करके उसे जेल हो जाती है, कारागार में चला जाता है, तो पुलिस को जो समय दिया गया है पुलिस रेगुलेटरी एक्ट और सीआरपीसी में, वह 60 to 90 डेज का होता है। तो 60 to 90 डेज के अंदर में यदि पुलिस अपना कार्य नहीं कर पाती है और चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे अभियुक्त को यह अधिकार हो जाता है कि वह इन द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 167 बेल डाल करके, जिसे वैधानिक बेल कहते हैं, वो बेल प्राप्त कर सकती है। और यह बेल दोस्तों तब तक उसके ऊपर लागू रहता है, तब तक वह बाहर रिहा रहेगा जब तक कि न्यायालय अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती है। अब ये अलग बात है कि फैसले में वो बरी होता है या उसे सज़ा होती है, लेकिन बेल का अधिकारी वो हो जाता है। तो दोस्तों ये था टॉपिक बेल का, जिसे जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्त के लिए एक बहुत बड़े राहत का जो जरिया है कि वह जेल से बाहर रह सकता है। उसके ऊपर आरोप लगे रहते हैं और वो न्यायालय द्वारा अधिकारी हो जाता है बाहर आम लोगों की तरह से जीवन यापन करने के लिए, अपने घर परिवार में देखने सुनने के लिए। क्योंकि अगर वो, चूँकि कानून में ये लिखा गया है कि 10 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यह कोर्ट हमारा संविधान कहता है, ये लाइनें हमारे संविधान में लिखी गई हैं कि 10 निर्दोषों को सज़ा हो जाए, छूट जाएं, 10 निर्दोष छूट जाएं, 10 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो यह बेल उसके लिए एक अधिकार होता है, एक उसका बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपराधियों के लिए या अभियुक्तों के लिए जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब उसकी अगर उसने वाकई में अपराध किया है, एविडेंसेज हैं, तो उसे सज़ा हो जाती है, अदरवाइज वो छूट जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप अपना स्नेह और प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।